कागजों में कबूल किया, दिल से कबूल नहीं कर सकता। दिल तो आप भी नहीं है मेरी खुशकिस्मत, तो आप मुझे शादी करने पे राजी हूँ। पाने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, खुदगर्जी की हद होती है आरिस। हेलो फ्रेंड, मुक़द्दस ने भले ही आरिस से बदला लेने के लिए इससे शादी की है, मगर वो अपने मामा मामी की दिल से बहुत इज़्ज़त करती है और कोशिश करती है कि इसकी तरफ से इन्हें कोई परेशानी ना हो। वो जानती है कि जो वक्त इन दोनों बहन भाई ने गुजारा है, इससे अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता था। इसलिए वो अपने मामा मामी को परेशान देकर बहुत दुखी होती है और कोशिश करती है कि वो उनकी परेशानियों को कम करने में इनकी मदद कर सके। वो इनके साथ जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती है, वो इससे और भी ज़्यादा बदगुमान हो जाती हैं। वो आज भी माज़ और मुक़द्दस की अच्छाई को दिल से तस्लीम नहीं कर पाई थी। इन्हें लगता है कि मुक़द्दस इन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब करती है। इन पर बुरा वक्त आया तो इसे अपना बदला लेने का मौका ही मिल गया था। वो आज भी इन्हें छोटे घर से होने का ताना देने से बाज नहीं आएंगी। इतना कुछ होने के बाद भी इनकी और उनके बेटे आरिस की अकड़ ख़त्म नहीं हुई थी। मुक़द्दस बहुत दुखी होगी कि वो लोग इन्हें अब तक समझ नहीं पाए थे। इधर ऐमन भी अपनी माँ के रवैये से बहुत परेशान थी कि इनका सलूक मुक़द्दस से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माज़ अब भी चाहता है कि मुक़द्दस आरिस से तलाक ले ले। वो अपनी बहन को इस तरह दुखी नहीं देख सकता था। वो जानता है कि मुक़द्दस इसे खुश दिखाने की कोशिश करती है, मगर आरिस जैसे शख्स के साथ रहकर इसे कभी खुशी नहीं मिल सकती। मगर मुक़द्दस ऐसा नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाता था। इधर आरिस मुक़द्दस की बेइज्जती करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। अपनी सालगिरह मनाएगा तो इसमें मुक़द्दस को शामिल नहीं करेगा, तो मुक़द्दस को बहुत अफसोस होगा कि बेमुरवती की भी कोई हद होती है। एक घर में रहते हुए कम अज़ कम इतनी मुरवत तो होनी चाहिए कि वो घर वालों के सामने इसकी इंसल्ट ना करता और इसे दिखावे के लिए ही बुला लेता। क्योंकि ये इन दोनों की लड़ाई है, जो इनके दरमियान ही रहती तो बेहतर होता, क्योंकि नाम का ही सही इनके दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता मौजूद है। तो आरिस इससे कहेगा कि जब वो इसे बीवी ही तस्लीम नहीं करता तो फिर कैसा रिश्ता, क्योंकि इसने सिर्फ कागज़ों में इसे कबूल किया है, वो इसे दिल से कबूल नहीं कर सकता। तो मुक़द्दस को बहुत गुस्सा आएगा कि इस काबिल तो वो भी नहीं था कि इसे कबूल किया जाता। खुशकिस्मत तो वो है जो इसे शादी करने के लिए राज़ी हुई है। वो इधर माहिरा आबिस के साथ मिलकर आरिस और मुक़द्दस के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है और आबिस के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रही है कि मुक़द्दस और आरिस एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं, इसलिए बेहतर है इन दोनों को अलग किया जाए। वो जानती है कि इसकी खुशी मुक़द्दस में है, इसलिए अपनी खुशी को पाने के लिए कभी कभी कुछ गलत फहमियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आबिस भी इसकी बातों को सोचने के बाद फैसला कर लेगा कि वो मुक़द्दस को इस जहन्नुम में नहीं रहने देगा, इसलिए अब वो माहिरा का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। माहिरा आरिस से मिलकर इसे बताएगी कि मुक़द्दस इसे धोखा दे रही है। वो आज भी आबिस से मिलती है, अगर इसे यकीन नहीं आता तो वो बहुत जल्द इसे सबूत भी दिखा देगी। इधर आबिस भी माहिरा और आरिस की वीडियो बनाकर मुक़द्दस को दिखाएगा कि आरिस इसका शौहर होते हुए भी माहिरा से मिलता है। इस तरह आरिस और मुक़द्दस के दरमियान नफरत और भी बढ़ जाएगी और बात तलाक तक आ पहुँचेगी। इधर आरिस का बाप आरिस की वजह से बहुत परेशान है कि आरिस का बचपना ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था। छोटी छोटी बातों पर वो अच्छी खासी जॉब छोड़ देता था और इसमें अकड़ इतनी है कि वो माज़ की मदद भी नहीं लेना चाहता था। पहले ही इनके घर के हालात अच्छे नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अगर आरिस का ये रवैया रहा तो बहुत जल्द वो फाकों तक पहुंच जाएंगे, और वो जानते थे कि आरिस ये सब कुछ अपनी माँ की शह पर ही कर रहा है। और जिस तरह का सलूक इन दोनों माँ बेटे का मुक़द्दस के साथ था, वो इनसे ढका छुपा नहीं था, मगर इनके समझाने के बावजूद इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।